आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में दिया है धनात्मक कार्य का एक उदाहरण दीजिए। हमें क्या बताना है? धनात्मक कार्य का एक उदाहरण देना है। तो पहले देखेंगे हमारे पास कार्य धनात्मक कैसे होता है, उसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए, फिर हम उदाहरण उसके लिए देखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे किया गया कार्य बराबर किसी पिंड पे जो कार्य होता है वो हमारा किसके बराबर होता है? बल गुणे विस्थापन। यहाँ पे हमारे पास देख पा रहे हैं ये बीच में बिंदु है, डॉट है, वो हमारा क्या होता है? अदिश गुणनफल होता है। तो यहाँ से देखें W बराबर आ जाएगा हमारे पास एफ एस कॉस थीटा। अगर ये डॉट हटाएंगे तो W बराबर आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा। किसी पिंड पे किसी बल द्वारा किया गया कार्य हमारा होता है एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे समझेंगे एफ क्या है? पिंड पे लगाया गया बल। एस क्या है? हमारे पास विस्थापन। इस बल के द्वारा कितना विस्थापन हुआ है? तो किया गया कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा। ठीक, किया गया कार्य हमारा किस में निर्भर कर रहा है? बल पे, विस्थापन पे, कॉस थीटा पे। ठीक, एक यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं फिर इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना एक पिंड बना लिया जो एक क्षैतिज सतह पे रखा हुआ है। ठीक, ये पिंड हमारा क्षैतिज दिशा में गति कर सकता है। इस पिंड पे हमने एक बल लगाया इस दिशा में, क्षैतिज दिशा में एफ बल लगाया। ठीक, जैसे ही हमने इस पिंड पे बल लगाया ये पिंड हमारा गति करना प्रारंभ कर दिया और किस दिशा में गति कर रहा है? इसी दिशा में गति कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं? बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है, मतलब दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 0 डिग्री। ये थीटा क्या होता है? बल और विस्थापन के बीच का कोण। सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है? आपने बल लगाया तो यहाँ से हमने देखा कि बल की दिशा में वस्तु हमारा गति करना प्रारंभ कर दिया। तो विस्थापन हमारा किस दिशा में हो रहा है? बल की दिशा में, मतलब कि बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि जिस दिशा में हमारे पास बल है, ठीक, बल हमारा इस दिशा में है, तो इसी दिशा में हमारे पास विस्थापन भी तो है, तो दोनों के बीच में कोण कितना बन जाएगा? 0 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ से किया गया कार्य देखें W बराबर आ जाएगा हमारे पास एफ एस कॉस 0 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से अगर देखें तो कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो किया गया कार्य हमारे पास आ जाएगा W बराबर एफ एस। ठीक, ये हमारा क्या आ गया? धनात्मक आ गया। तो कार्य धनात्मक कब होगा? जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होंगे तो किया गया कार्य हमारा क्या आएगा? धनात्मक आएगा। तो धनात्मक होने के लिए शर्त क्या होनी चाहिए? बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में होने चाहिए। ठीक, अगर मान लेते ऊपर की तरफ बल लग रहा है, पिंड पे, किसी पिंड पे ऊपर की तरफ बल लग रहा है, अगर पिंड पे विस्थापन भी ऊपर की तरफ हो रहा है तो दोनों एक ही दिशा में है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। मान लेते कहीं एक एग्जाम्पल लेते ऐसा हो जाता कि पिंड पे हम बल ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, ठीक, लेकिन पिंड हमारा नीचे की तरफ गति कर रहा है, विस्थापन नीचे की तरफ हो रहा है, तो यहाँ पे किया गया कार्य जो होगा वो हमारा ऋणात्मक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में है, उनके बीच में कोण 180 डिग्री बनेगा। कॉस 180 का मान होता है -1, तो किया गया कार्य हमारा हो जाएगा ऋणात्मक। लेकिन हमें सिर्फ धनात्मक के बारे में सोचना था। तो किया गया कार्य धनात्मक कब होगा? इस स्थिति में जब बल और विस्थापन हमारा एक ही दिशा में होंगे तो किया गया कार्य हमारा धनात्मक होगा। ठीक, अब हम उदाहरण अपना देते हैं क्योंकि हमें उदाहरण बताना था। अब एक उदाहरण हम देखते हैं जहाँ पे किया गया कार्य हमारा क्या होगा? धनात्मक होगा। पहले उदाहरण लिखते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती कोई गेंद। तो यहाँ पे हमने उदाहरण क्या दिया? स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती कोई गेंद। इस अवस्था में किया गया कार्य हमारा क्या हो जाएगा? धनात्मक आएगा। आइए देखते हैं कैसे। अभी हम मान लेते हैं कोई गेंद हमारे पास पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर रखी गई है। ये हमारा पृथ्वी तल था, इस पृथ्वी तल से h ऊंचाई पे रखी गई है। अगर आप यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो ये हमारा स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरेगी और कुछ देर बाद गति करते करते आके हमारा पृथ्वी तल पे गिर जाएगी। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि इस पिंड का जो विस्थापन होगा वो हमारा नीचे की तरफ होगा। ठीक, विस्थापन हमारा नीचे की तरफ हो रहा है और इस पिंड पे एक बल काम करेगा जिसको हम कहते हैं गुरुत्वीय बल। ठीक, ये गुरुत्वीय बल के अधीन में तो ही नीचे गिरेगा, गुरुत्वीय बल mg। तो बल और विस्थापन एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, गुरुत्वीय बल mg और विस्थापन s एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती कोई गेंद में किया गया कार्य हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती कोई गेंद अगर नीचे गिर रही है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य हमारा क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।